के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना पिछले 24 घंटे से जारी है। इस ध्यान साधना के आखिर मायने क्या है? क्या ध्यान साधना से मोदी कुछ साधना चाहते हैं? क्या ध्यान साधना के जरिए मोदी साइलेंट वोट को सम्मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। ध्यान साधना समंदर की शोर करती लहरों के बीच एकांतवास, 45 घंटे तक एकांत में लीन होने का भाव। ये दिव्यता, ये भव्यता लहरों के बीच इस चट्टान पर 132 साल बाद फिर से प्रफुल्लित हुई है। एक तरफ अंतिम चरण के चुनाव का गहन शोर है, तो दूसरी तरफ विवेकानंद रॉक की इस दिव्य चट्टान के ध्यान मंडपम में शांति का जोर है। यहां का एकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन साधना का साक्षी है, और साक्षी है वो दिव्यतम अनुभूति जो लहरों के बीच यहां पसरी हुई है। 30 मई की शाम को 6:45 पर शुरू हुई ये साधना कल यानी 7वें चरण के चुनाव के बीच दोपहर बाद करीब 45 घंटों के उपरांत समाप्त हो जाएगी। इस कड़ी साधना में प्रधानमंत्री की दिनचर्या क्या होगी, ये समझने से पहले आपको बताते हैं कि आज सुबह भगवान भास्कर के उदय होने के उपरांत प्रधानमंत्री ने उगते सूर्य की पूजा की, उस भाव की पूजा की जिसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक होती है। किसी योगी की भांति प्रधानमंत्री ने जप के साथ तप की उस साधना में खुद को झोंक दिया है, जिसमें समर्पण और त्याग का ही भाव होता है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने इस भाव के साथ प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतवासियों को शायद फिर से समझाना चाहते हैं कि उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। वो किसी बंधन, किसी मोह, किसी माया में नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासी ही उनकी माया, मोह और बंधन के पर्याय हैं। वो ये भी समझाना चाहते होंगे कि उनके पास ना तो खोने के लिए कुछ है और ना ही पाने के लिए। और वो जो कहते आए हैं कि राष्ट्र ही उनका परिवार है और उसी परिवार के लिए वो हैं, बिल्कुल उस साधु की तरह जो सिर्फ जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण की धुन में मगन रहता है। मोदी का ये एक मौन संदेश 7वें चरण के मतदान में उसी शांति के साथ वोटों में बदल सकता है जिस शांति के साथ मोदी आज साधना में मगन है। कहा जाता है कि 132 वर्ष पहले इसी शिला पर ध्यान के बाद स्वामी विवेकानंद एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत का संकल्प लेकर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के मन में भी 2047 तक विकसित भारत का सपना है। कहते हैं ध्यान मन की ऊर्जा को संचारित कर देता है और मस्तिष्क को नई दिव्यता प्रदान करता है। लंबे थका देने वाले चुनाव प्रचार के बाद अब प्रधानमंत्री को स्वामी विवेकानंद के सामने एकांत में खुद से साक्षात्कार करने का अवसर मिला है। और जब भी प्रधानमंत्री इस तरह से ध्यान के बाद बाहर आए हैं, एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा से लबरेज नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।